हेलो दोस्तों, आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। अब तक हमने देखा ध्वनि और उनके कुछ तथ्यों के बारे में। आज हम उसके विशेषताओं, अभिलक्षण के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले अभिलक्षण में हम जानते हैं प्रबलता के बारे में। लाउडनेस क्या चीज होती है? प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है। प्रबलता क्या है? ध्वनि का वह लक्षण है, वह लक्षण जिसके आधार पर कोई ध्वनि, प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को कैसे धीमा ना या फिर तेज सुनाई पड़ती है। प्रबलता की इकाई क्या होगी? आपकी डेसिबल होगी। क्या होगी? डेसिबल होगी। प्रबलता की इकाई डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किसके ऊपर निर्भर करता है? आयाम के ऊपर निर्भर करता है। अब आयाम हमने बताया है, आप लोग का एम्पलीट्यूड बताया है। जो आपका प्रबलता है ये आयाम के कंपन पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपातिक होता है। ठीक, जैसे अगर लाउडनेस बढ़ेगा, जैसे आयाम अगर बढ़ेगा तो प्रबलता भी अर्थात लाउडनेस भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए लाउडनेस आपका आयाम मान लीजिए आई है, आयाम आई है, ए है ना, आयाम ए है तो लाउडनेस क्या होगा? लाउडनेस भी आपका वही एल ही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर हम आयाम को दो गुना कर देंगे तो लाउडनेस आपका कितना हो जाएगा? लाउडनेस आपका 4A से अर्थात 4 गुना हो जाएगा। अगर हम आयाम को दोगुना करते हैं, ठीक है, तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगी। और आपका 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। यदि लाउडनेस को या आयाम को 3 में बढ़ाएंगे तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? आपकी 9 गुना बढ़ जाएगी। ठीक, आयाम के ऊपर ही ये आपका प्रबलता निर्भर करता है। आयाम अगर 1 है तो ये 1 रहेगा, लेकिन अगर 2 गुना हो गया तो ये 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हुआ तो ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक, ये आयाम हो गया आपका, ये लाउडनेस हो गया। ठीक, लाउडनेस जो है इसके वर्ग के क्या होगा? समानुपातिक होगा। जैसे जैसे आयाम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लाउडनेस भी बढ़ता चला जाएगा। डेसिबल जो इसका नाम रखा गया है, इसको दो भागों में बांटेंगे तो डेसी प्लस बेल ना, तो यूनिट का इसे 10वां यूनिट माना गया है। और ये नाम जो बेल रखा गया है डेसिबल, डेसी मीन्स 10वां हो गया यूनिट, और बेल जो नाम है ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से रखा गया है, जो टेलीफोन के आविष्कारक थे। ठीक है, जो टेलीफोन के क्या थे? आविष्कारक थे, उन्हीं के नाम पर ये डेसिबल रखा गया है। अब हम कुछ देखेंगे कि जैसे मान लीजिए सामान्य ध्वनि होने पर कितने डेसिबल पे हम बोलते हैं, या फिर फुसफुसाहट भी कैसे बोलते हैं, शोर शराबा है तो कैसे होगा ना, कितने डेसिबल होता है। और जैसे आपके बहरे कर देने वाले जो साउंड होते हैं वो कितने डेसिबल पे होते हैं। ठीक, आइए तो उनकी हम सभी देखते हैं कि कितने डेसिबल पर कौन कौन सी चीजें हम पाते हैं। जैसे न्यूनतम श्रव्य ध्वनि में से कम जो ध्वनि पे हम सुन सकते हैं वो क्या हो जाते हैं? 0 डेसिबल पे हम सुन सकते हैं। अगला है सामान्य श्वास अर्थात जो हम सांस लेते हैं या बाहर निकालते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो क्या होते हैं? आपके 10 डेसिबल अर्थात 10 डेसिबल के अंतर्गत हो जाते हैं। अगला है आपका सामान्य वार्तालाप अर्थात जो बातचीत हम करते हैं वो लगभग 60 डेसिबल तक के बातचीत हो सकते हैं ना, उसी में आपके हो जाते हैं। अगला है व्यस्त यातायात, जैसे शहरों में ट्रैफिक में जो आवाजें आती हैं शोर शराबों की, वो क्या होते हैं? लगभग 70 डेसिबल तक की आवाज जो होती हैं वो आती हैं। ठीक, औसत उद्योग अर्थात फैक्ट्रियों में जो आवाज आती है वहां आपके 80 डेसिबल तक की ध्वनि आपको सुनाई देगी। इसके बाद है 120 डेसिबल या इससे ज्यादा जो ध्वनि हो जाती है, इंसानों के कानों को क्या कर सकती हैं? प्रभावित कर सकती हैं और बहरा कर सकती हैं। ठीक, अब देखिए ये जो आपके डेसिबल हैं ये बहुत सारी चीजों के अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी का एक है। कुछ हमने पॉइंट दिए हैं, लेकिन और जैसे हो गया ठोस का, स्टील का ना, ये तभी तमाम हवाओं का, तो सबका अलग अलग डेसिबल मेजरमेंट होता है। ठीक, अब जो डेसिबल है उसको हमने बताया ही है कि जो डेसी है वो डेसिबल जो है 10वां यूनिट माना गया है, और बेल जो है आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे रखा गया है। ठीक, तो इसलिए वहाँ जो बेल होता है ये बी कैपिटल लेटर, उन्हीं वैज्ञानिक के सम्मान में कैपिटल बी रखा गया है, जो डेसिबल में बी कैपिटल होता है और डी जो है छोटा स्मॉल में लिखा जाता है। सभी तारक अर्थात पिच को देखते हैं। तारक ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना क्या हो जाता है? हम ज्ञात कर पाते हैं। ठीक, जैसे जैसे ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उत्पन्न ध्वनि का तारक बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए मच्छर की भिनभिनाहट जो आवृत्ति होती है इसकी क्या होती है? बहुत उच्च होती है, उच्च मतलब ज्यादा। ठीक, आवृत्ति इसकी उच्च होती है, इसलिए इसकी आवाज पतली होती है, सुनाई देती है भिनभिनाहट की। ठीक,
अगला है शेर की दहाड़। जो शेर की दहाड़ सुनाई देता है, इसकी आवृत्ति जो होती है, इसकी आवृत्ति कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इसकी आवृत्ति कम होती है, इसलिए इसका आवाज जो होता है शेर का मोटा सुनाई देता है और दूर तक जाता है। इसका आवाज कैसे सुनाई देता है? मोटा सुनाई देता है। इसी तरीके से जो महिलाएं होती हैं, उनके जो आवाज होती है वो सभी उच्च आवृत्ति वाली होती हैं। उच्च तारत्वता, उच्च आवृत्ति है तो तारत्व अर्थात पिच भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उनकी आवाज पतली होती है और जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनकी जो तारत्व होती है कम होती है। इसकी वजह से वो उनकी आवाज थोड़ा सा बेस टाइप होता है, मोटा होता है। ठीक, पतले का क्या बोलेंगे भाई? श्रील बोलेंगे। जो श्रील होगा और मोटे को बेस बोलेंगे। ठीक, जो आवाज जो मोटा होता है वो बेस साउंड का होता है और जो पतला होता है वो श्रील होती है। ठीक है, हम लोग की जो इंसानों को सुनने की जो क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक ना 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है हम सभी सुन पाते हैं। ना तो इससे कम वाले को सुन पाते हैं, ना इससे ज्यादा वाले को। ठीक, तो इसी के अंदर जो है इंसान आवाजों को सुन पाता है, चाहे पतला हो चाहे मोटा होता है। अब आगे हम गुणता के बारे में देखें। तो अब हम गुणता के बारे में समझते हैं, क्वालिटी क्या है। ध्वनि का वह लक्षण, वह विशेषता जिसके आधार पर हम सभी दो ध्वनियों के बीच में अंतर कर पाते हैं, अंतर को स्पष्ट कर पाते हैं, वही क्या कहलाती है? गुणता कहलाती है। जैसे बच्चे जो होते हैं अपनी माँ की आवाज को कैसे समझते हैं? गुणता के तरीके से क्या करते हैं? वो अपनी आवाज को पहचान जाते हैं। दोनों के अंदर विभेद कर लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों के अंदर, मान लीजिए बहुत सारी महिलाएं हैं, चाहे जो भी बोलेगा वो अपनी माँ की ही आवाज को पहचान पाएगा। वो धीरे धीरे उस आवाज को क्या हो जाता है? उसकी आदत बन जाती है, पहचानने में उसको आसानी हो जाती है। तो गुणता वही चीज है जो क्वालिटी है आपकी, ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर ध्वनि को बीच में अंतर किया जा सके, वही क्या है आपका? वो गुणता कहलाती है। ठीक, तो हमें आशा है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अब अगला नेक्स्ट वीडियो जो है हम अश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे अर्थात ऑडिबल साइन, इन्फोनिक साइन और अल्ट्रासोनिक साउंड पे हम बनाएंगे। उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।